तो सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो इस वीडियो में भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं जो बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में आपका पेपर है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स, और बीकॉम सेकेंड ईयर प्राइवेट में सीसीएस यूनिवर्सिटी में या ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी है ना। तो बच्चे जो हैं थोड़ा सा ये कह रहे हैं कि सर कुछ चैप्टर्स हमें बता दीजिए, तो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स उन्हें बता रहा हूँ। तो रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी के स्टूडेंट्स मैं 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके बाद इनकम टैक्स की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है तो उसमें आप देख सकते हैं। तो कुछ वीडियो क्लासरूम की भी हैं और कुछ वीडियो मैं इसी तरीके से जो सॉल्व क्वेश्चन हैं वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, ताकि आपके एग्ज़ाम्स जो जल्दी होने वाले हैं तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिले। तो बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा स्टूडेंट्स। हर एक वीडियो में केवल एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी और आपको समझने में थोड़ा सा आसानी भी रहेगी, है ना। तो वीडियो का लिंक भी जो है अपने चैनल दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें। तो बुक है ये संजय एसवीपीडी पब्लिशिंग हाउस आगरा की, ऑथर हैं डॉक्टर पीके जैन और आर के त्यागी जी, है ना। तो अगर बुक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बुक नहीं है तो भी क्वेश्चंस जो हैं वो जो है दे रखे हैं मैंने इसमें, तो आप क्वेश्चंस के साथ ही जो है सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, मैंने यहाँ से सॉल्व करवाए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं करवाए क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, मुझे भी थोड़ा सा समय कम मिलता है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपसे डिस्कस जो है वो कर रहा हूँ। देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। मैंने इससे पहले 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाया है, फिर से आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करूँगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स इसकी थ्योरी जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये चैप्टर 101% आता ही आता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि श्री महावीर इज एन इंडियन सिटीजन, पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर इज एज फॉलोज। तो देखिए, नंबर फर्स्ट है तो प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस सिचुएटेड इन जापान रिसीव्ड इन इंडिया। तो देखिए, मैंने एक बात आप सभी स्टूडेंट्स को समझाई है, फिर से समझा देता हूँ कि रिसीव्ड इन इंडिया, एक्रूड इन इंडिया और अराइज इन इंडिया, है ना। हिंदी में हो गया उपार्जित, उत्पन्न और प्राप्त। अगर ये दे रखा है तो आपको तीनों कॉलम में इनकम को आपको जो है अमाउंट को नोट कर देना है। देखिए, मैं फिर से बता देता हूँ, ये क्वेश्चन में जो दे रखा है ऑर्डिनरी रेजिडेंट फर्स्ट कॉलम आपका होता है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट सेकंड कॉलम आपका होता है, और नॉन रेजिडेंट आपका थर्ड कॉलम होता है। कॉलम को चेंज मत कीजिएगा, कॉलम इसी तरीके से रखिएगा, है ना। हमें इसमें ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करनी होती है, वो इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि इस चैप्टर में 80C से लेकर के 80U तक की कोई भी डिडक्शन नहीं डिडक्ट हमें करनी होती है, तो इसलिए हम ग्रोस टोटल इनकम ही कैलकुलेट करते हैं। जब हम ग्रोस टोटल इनकम में से 80C से लेकर के 80U तक की जो हमारी डिडक्शंस होती हैं उसको माइनस कर लेते हैं, तब हमारी टोटल इनकम आती है और उसके बाद हम टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोस टोटल इनकम ऑफ श्री महावीर फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। तो समझने का प्रयास करिएगा। एक क्वेश्चन में लगभग 10 से 12 मिनट मैं देता हूं बड़े आराम से, ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, ये क्लास की आपकी वीडियो नहीं है। अगर कोई बात छूटने से रह जाए तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। तो जितना भी मैं आपके लिए समय निकाल पा रहा हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना, उसके बाद में जो है समझाना, वीडियो अपलोड करना, तो 1 घंटे से ज़्यादा का समय लग जाता है। तो समझने का प्रयास करिएगा ऑनलाइन क्लासेस का हिसाब से, है ना। ये मत समझिएगा कि मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ या आपको जो है क्लास में प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूँ। तो समझने का बहुत अच्छे से प्रयास करिएगा, वीडियो को बार बार सुन लीजिएगा एक ही बात को, अगर समझ में ना आ पाए तो। ये देखिए, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब रिसीव्ड इन आपके पास इनकम होती है इंडिया में, या एक्रूड इन इनकम होती है इंडिया में, या अराइज इन इनकम होती है ना इंडिया में,
तो अगर इंडिया में जो भी कोई इनकम एक्रूड, रिसीव्ड और राइस हो रही है तो वो अमाउंट हमारा तीनों कॉलम में आता है। तो ये 1 लाख रुपए आपका तीनों कॉलम में आ जाएगा। ठीक है। सेकंड इनकम है आपका, मतलब सेकंड आपका है इसमें इंफॉर्मेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन नेपाल रिसीव्ड इन इंडिया। देखिए, भले ही चाहे प्रॉपर्टी कहीं भी सिचुएटेड हो, जैसा कि फर्स्ट लाइन में मैंने आपको ये बताया कि आपका बिजनेस कहीं भी हो, फॉरेन कंट्री में, जापान में हो, लंदन में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, या आपकी जो प्रॉपर्टी है ना, वो आपकी चाहे नेपाल में हो, चाहे जापान में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे लंदन में हो, चाहे सिंगापुर में हो, कहीं भी हो, लेकिन अगर वो रिसीव्ड, एक्रूड और एराइस इंडिया में हो रही है तो वो अमाउंट तीनों कॉलम में आता है। ये बात आपको गांठ बांध लेनी है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। रिसीव्ड इन इंडिया है तो वो आपका अमाउंट तीनों कॉलम में आ जाएगा। तो ये 1000 रुपये आप तीनों कॉलम में इसको नोट कर देंगे। ठीक है, मैं 1 बाय 1 आपको दिखा रहा हूँ, पूरे क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन नहीं दिखा रहा हूँ, जिससे आपको मैं समझाऊँ और आपको समझने में आ जाए। उसके बाद जो देखिए थर्ड पॉइंट है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन श्रीलंका डिपॉजिटेड इन बैंक देयर। देखिए, श्रीलंका में ही हाउस प्रॉपर्टी स्थित है और श्रीलंका के ही बैंक में जमा कर दी, उसका इंडिया से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो इंडियन सिटीज़न है। जैसे आपको देखिए ऊपर मैं फिर से दिखाता हूँ, श्री महावीर इज़ एन इंडियन सिटीज़न, क्योंकि वो इंडियन सिटीज़न है, भारतीय नागरिक हैं, इसलिए जो है वहीं की इनकम यानी कि श्रीलंका की इनकम श्रीलंका के ही बैंक में जमा कर दी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो रेजिडेंट ऑर्डिनरी वाला कॉलम है सिर्फ उसी में आपका अमाउंट आएगा और कहीं भी नहीं आएगा, क्योंकि श्रीलंका की इनकम श्रीलंका के बैंक में ही जमा हो गई या श्रीलंका में बैंक में ना दे करके और किसी तरीके से वहाँ पर डिपॉजिट हो गई। तो श्रीलंका यानी कि कॉन्सेप्ट ये है कि फॉरेन कंपनी की फॉरेन की जो है कंट्री की इनकम अगर फॉरेन कंट्री में ही अगर डिपॉजिट हो जाती है तो वो आपका केवल अमाउंट फर्स्ट कॉलम में ही आएगा, यानी कि रेजिडेंट ऑर्डिनरी या ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाले कॉलम में। ठीक है। फोर्थ आपका है इसमें इंफॉर्मेशन, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन बर्मा, है ना, विदेश है हमारा, फॉरेन कंट्री है, डिपॉजिटेड इन बैंक देयर, दिस बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। तो मैंने ये बात आपको अपने तीनों क्वेश्चंस में समझाई है कि अगर जो है इंडिया से अगर कोई भी बिजनेस कंट्रोल्ड होता है और वहीं पर जो है वो अगर कंट्रोल इंडिया से होता है तो वो हमारा शुरू के 2 कॉलम में अमाउंट आता है, यानी कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट में और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में। फिर से बताता हूँ आपको कि अगर रिलायंस कंपनी या पतंजलि कंपनी इंडिया में इनका हेड ऑफिस है तो ये इंडिया से कंट्रोल करते हैं, और जो है बर्मा में या जो है कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में अगर इनका बिजनेस चलता है तो वो कंट्रोल्ड बिजनेस होता है इंडिया से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वो शुरू के 2 कॉलम में अमाउंट आता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट में और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो है इंडिया से कंट्रोल होने वाला ऐसा कोई भी बिजनेस जो फॉरेन कंट्री में चलता है तो वो शुरू के 2 कॉलम में अमाउंट आएगा। इसलिए हम देखिए जो 2000 रुपये है फर्स्ट कॉलम में और सेकंड कॉलम में हम दोनों में रख देंगे। ठीक है। पॉइंट नंबर है आपका 5th, एक्रूड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन मलेशिया, है ना, मलेशिया भी फॉरेन कंट्री है। तो फिर से देखिए एक्रूड वर्ड आ गया, रिसीव्ड वर्ड आ जाता है या एराइस वर्ड आ जाता है ना। तो जब वो इंडिया में जो है एक्रूड इनकम हो रही है लेकिन वो रिसीव पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई भी कैंडिडेट, कोई भी एसएससी कहीं भी कर सकता है, मिस्टर महावीर कहीं भी कर सकता है, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इंग्लैंड, लंदन, कहीं भी रिसीव कर सकता है। अगर वो इंडिया की एक्रूड इनकम है तो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी रिसीव कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वो 4000 रुपये का अमाउंट आपका तीनों कॉलम में आएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है।
नंबर 5। उसके बाद है आपका 6 पॉइंट है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंदौर। देखिए इंदौर इंडिया में है और मैंने वही आपसे बात कही कि अगर इंडिया का कोई भी प्रॉफिट है, इंडिया की कोई भी इनकम है, तो वो तीनों कॉलम में हमारा अमाउंट आता है। तो प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंदौर, तो 72,000 रुपये जो आपका दे रखा है, तो वो आपका तीनों कॉलम में अमाउंट आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7। बस इस वर्ड को आप याद रख लीजिएगा, बस याद रखना ही बहुत है आपके लिए कि पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉट इनटू इंडिया ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर, है ना। यानी कि पिछले वर्षों में उस इनकम पर कोई भी टैक्स ना लगा हो, तो पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम, इसको आप अंडरलाइन भी कर लीजिएगा। अगर आपके पास कोई भी बुक है या यही संजय एसजीपीडी पब्लिशिंग हाउस की बुक है, कोई भी बुक है, या रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा कि जहाँ पर जब कहीं भी पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम लिखा होगा, तो वो आपके तीनों अमाउंट में, तीनों कॉलम में कहीं भी नहीं आएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम कभी भी नहीं आएगी तीनों में से किसी भी कॉलम में। तो ये 15,000 का जो आपका अमाउंट है वो कहीं भी नहीं आएगा। ठीक है, आप उसकी जगह डैश डैश और डैश लगा देंगे। तो फर्स्ट कॉलम का आपको टोटल हो गया 1,81,000, सेकंड कॉलम का हो गया 1,79,000 और थर्ड कॉलम का आपका हो गया 1,77,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए लगभग 12 मिनट की वीडियो बनने जा रही है, फिर भी मैंने प्रयास किया है आपको समझाने का। तो जो है आप वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं अगर कोई ऐसी बात हो, अगर आपको समझने में कन्फ्यूज़न हो रही हो ना, तो आप उसको दोबारा सुन सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो फिर से जो है एक बार जो है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब ना कर रखा हो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। और इसमें देखिए 18 क्वेश्चंस हैं, तो मैं पूरे के पूरे 18 क्वेश्चंस कराऊंगा। इसके जैसा जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो सेम टू सेम है, वो नहीं समझाऊंगा, है ना। 1-2 पॉइंट अलग हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है सारा। तो मैं अगला क्वेश्चन जो है वो मैंने सॉल्व किया है, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। तो प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा इनकम टैक्स की, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है व्यूअर्स, पीडीएफ चाहें आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैप्टर की मैं आपको जो है पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपके नंबर पे सेंड कर दूंगा। आप चैनल सब्सक्राइब करने का स्क्रीनशॉट जो है मेरे को शेयर कर दीजिएगा, कम से कम अपने 10 दोस्तों के, तो मैं आपको फ्री में दूंगा। ठीक है, इससे कोई चार्ज नहीं होगा आपके लिए। तो इस वाले चैप्टर की बस स्क्रीनशॉट ओरिजिनल होने चाहिए, आप सेंड कर दीजिएगा। अपने भी उन दोस्तों को कहिएगा कि वो भी 10-10 स्क्रीनशॉट भेज दें, तो मैं उन सबके नंबर पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस पूरे चैप्टर के 18 के 18 क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है व्यूअर्स, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।